अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा रब आपको आसान, इज़्ज़त वाली, लज़्ज़त वाली और अपने फ़ज़ल करम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख दर्द दूर फरमा कर आसानियाँ ही आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तलाक़ की वजह से जो ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाती हैं उनकी खुशियाँ, और उनका जिनको तलाक़ होती है, हमारी बहनें, मुस्तक़बिल दाव पे लग जाता है। और वो भाई जो तलाक़ देते हैं, ज़ाहिर है वो भी परेशान होते हैं, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। तो 12 कम व बेश वजूहात हैं जो तलाक़ें होती हैं उनकी। आज हम पहली वजह का ज़िक्र करेंगे कि पहली वजह ये है तलाक़ होने की कि तय ही नहीं होता कि हमने लफ्ज़ तलाक़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, लेकिन तय किया हुआ है कि हमने कभी इसे इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ़ ये ऑप्शन के तौर पर लास्ट में, बिल्कुल जब कोई हल ना हुआ तो लास्ट पे वो भी उसके इम्कानात बड़े मादूम हैं, बड़े कम हैं। इसी तरह जब ख़ानदान बनता है, शादी के बंधन में बनने के बाद, तो उस ख़ानदान में ये बात भी तय हो जानी चाहिए, बाप अगर अपने बेटे की शादी करा रहा है तो उसे ये ज़रूर समझाया जाए बच्चे को बाप की तरफ से कि बेटा आपने तलाक़ नहीं देनी। अगर तलाक़ देनी पड़ भी जाए तो आपने अपने तमाम ख़ानदान को आगाह करना है, और कोई अगर सूरत ना रही वाइफ के साथ बसने की, तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर हम सब आपके साथ होंगे। जब तलाक़ देंगे तो मशवरे के साथ देंगे। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लफ्ज़ तलाक़ इस्तेमाल करना और इसे मजाक बना लेना और इसे धमकी के तौर पे इस्तेमाल करना, ये बहुत ही बेमाना सी बात है, बहुत ही जहालत है, तारीकी है। तो मैं आपको एक नौजवान का क़िस्सा सुनाऊं कि उसने शादी की और उसकी अपनी वाइफ के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। 2-3 साल तक ये शादी चलती रही, और वो जो कुछ भी कमाता था, जब उसे पे मिलती थी तो वो सीधा आके अपनी वाइफ की हथेली पर सारे पैसे रखता था, और वही बड़े अच्छे तरीके से बजट बना के ख़र्च भी किया करती थी और बचत भी किया करती थी। मियाँ अपनी बीवी से खुश था और बीवी अपने शौहर से खुश थी। एक दिन वो घर आया और घर में शायद सफाई नहीं हुई थी, या कोई बर्तन मैले थे, गॉड नोज़ बेटर, कोई ना कोई छोटा मोटा मामला था। तो उसने गुस्से में कह दिया कि ये बर्तन आपने नहीं धोए। तो वाइफ ने कहा कि मैं भी थकती हूँ, मेरे भी काम है, थोड़ी सी आज अगर लेट हो गई है तो क्या फ़र्क बनता है। बहरहाल इस पर फिर दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई। बहस होते होते झगड़ा हो गया, और झगड़े में ये जो एटम बम है यहाँ पर फेंक दिया गया, यानी मक्खी मारने के लिए तोप का इस्तेमाल हो गया। तो हम मक्खी मारने के लिए जब तोप का इस्तेमाल करते हैं तो बाद में जो पछतावा होता है, तो हमारे पास जब केस आते हैं तो यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। वहाँ पे उसने तलाक दे, खड़े खड़े 3 तलाक़ें दे दी, खड़े खड़े। और फिर जब मेरे साथ बात कर रहा था तो उसकी आंसुओं की जो लड़ी थी ना, वो कतार देखने के काबिल थी। और कहने लगा कि ऐसी बीवी मुझे नहीं मिलती। गालिबन हमारी बहन भी कह रही होगी कि ऐसा शौहर मुझे नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। तो आज हमने पहली वजह ये जानी है, जहन में रखें से, कि हमें ये भी नहीं पता कि तलाक़ का ऑप्शन कब होता है और हमने कितनी तलाक़ें देनी। सबसे लास्ट पे होता है ऑप्शन तलाक़ का। वो ख़ानदान जिन्होंने इसे बिल्कुल लास्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है वो सुखी हैं। उन्होंने, एक बंदा है, उसने अपनी बीवी को तलाक़ देने का इरादा किया है, तो उसने तमाम बुज़ुर्गों को बिठाया है। बिठाने के बाद फिर उसने कहा जी मैं तो अब तलाक़ दे रहा हूँ, मेरा तो गुज़र बसर अब इसके साथ मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने फिर एक तलाक़ दी। अभी उनका 1 महीना था, आपस में रुजू कर सकते थे, और कई लोगों ने रुजू भी कर लिया और फिर दोबारा अच्छी ज़िंदगी गुजार ली। और कई अगर 2 तलाक़ें हो गई हैं, 1 महीने के बाद दोबारा भी होगी, तो उसके बाद आप दोबारा निकाह कर सकते हैं तलाक़ बाइन के बाद। तीसरी तलाक़ के बाद आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा इस बात को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा
आगाही मुहिम में हमारा साथ दीजिए। हम इस रोशनी के सफ़र में आप सब के शऊर तक, आप सब के बातन तक, दिलों तक, जहनों तक ये रोशनी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी जो ख़ानदान, खुशियों भरे ख़ानदान जो मातम कदा बन जाते हैं, तो प्लीज़ उनको बचाइए और मेहरबानी फ़रमाएँ कि आपने जब शादी कर ली है या अभी करनी है तो आज से ये बात तय कर लें कि तलाक़ का जो ऑप्शन है वो हमने जहन से भी, दिल से भी निकाल के घर के किसी संदूक में बंद करके उसे ताला लगा देना है। बस उसके बाद ज़िंदगी गुजारें। अगर तू मैं का तकरार होता है, इख्तिलाफ़ राय का इज़हार होता है, तो उस दौरान मत आप तलाक़ का इस्तेमाल करें। लफ्ज़ तलाक़ का या इससे मिलते जुलते जो इसके माना में अल्फाज आते हैं उनका इस्तेमाल मत करें, वरना आप पछताएँगे और वरना आप बिखर जाएंगे और आपको समेटने कोई भी नहीं आएगा। मेरा रब आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए, आसान मौत, इज़्ज़त वाली मौत, कलमे वाली मौत, ईमान वाली मौत अता फ़रमाए और आखिरत में आका अलैहिस्सलाम की शिफ़ात नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।